तो हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आते हैं सीधे शानदार टॉपिक पर। आज का हमारा हिंदी में टॉपिक क्या है, हम लोग का कारक है। और कारक से एग्जाम में इतने सवाल पूछे जा रहे हैं कि इसको हम लोग पढ़ लेंगे आज। तो आज के बाद हमारा एग्जाम में एक सवाल भी इधर उधर नहीं होगा। तो सीधे आते हैं टॉपिक पर और आज का हमारा टॉपिक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो लिखे हैं क्या, हिंदी में लिखे हैं। हिंदी हम यहाँ पर देखें कारक, हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, कारक। क्या लिखे हैं, कारक। और नीचे कुछ दिखाया आप लोगों को दे रहा होगा, वीवीआई टॉपिक लिखे है। यानी इतना ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, कहिए मत। ठीक है, क्यों क्यों ये इंपॉर्टेंट है हम बता रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, हिंदी का तो ये टॉपिक हल ही है, लेकिन ये क्या करता है कि संस्कृत में भी पूछा जाता है। जो संस्कृत जो पढ़ते हैं उनको भी ये फायदा करेगा। और हिंदी में तो यही टॉपिक है, चाहिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं, पढ़ते हैं इसको। क्या आखिर लिखा गया है इसको भी समझते हैं। तो कह रहा है किसी, देखिए ध्यान समझते रहिएगा। ठीक है, एक आज टॉपिक में आज कारक को खत्म करना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। लिखा है किसी वाक्य में, ध्यान से, कोई सेंटेंस होगा, अभी हम सेंटेंस के मुताबिक आप लोग बताएंगे। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों, पदों में क्या आएगा, शब्दों। ठीक है, पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है साफ साफ। चलिए, क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को, हमें वो यहां पर एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए, जैसे में राजू ने भात खाया। ध्यान से देखते रहिए, राजू ने भात खाया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, राजू ने भात खाया। यहां पर देखिए कि यहां पर कोई कुछ वर्ड दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए कि संज्ञा सर्वनाम है और क्रिया, देखिए क्रिया के साथ ये जो संबंध व्यक्त कर रहा है, जो संबंध व्यक्त कर रहा है, यही क्या है, यही हमारा कारक है। क्रिया के साथ जो भी यहां पर संबंध इस वो सेंटेंस में जो भी व्यक्त कर रहा है, वही हमारा क्या है। जैसे राजू ने भात खाया, ठीक है। अब यहां पर जो संबंध संज्ञा सर्वनाम के पदों का उस वाक्य के क्रिया के संबंध देखिए बता रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस के मुताबिक यही हमारा कारक का एग्जाम्पल है। अब आते हैं कारक। ऐसे ही सेंटेंस में देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे होता है। तो अभी सब पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से आराम से पढ़ते चलते जाए। अब आता है कि कारक कितने पे होते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट बनाते रहेंगे। कारक के कुल कितने भेद होते हैं, कारक कुल कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है, इसी में टॉपिक है, बनाते रहिए टॉपिक के साथ। ठीक है, करता है कुल कितने भेद होते हैं, तो हम नहीं करता नहीं, कारक कुल कितने भेद होते हैं, तो हम यहां पर कहेंगे कितने भेद होते हैं, तो हम कहेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद। यहां पर लिख लीजिए, यहां पर 8। अब चलिए फर्स्ट नंबर लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर, आठों का नाम लिखना है ना, यहां से लिखते हैं। कर्ता, ठीक है, उसके बाद कर्म, करण, ठीक है, संप्रदान। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद क्या आता है, अपदान, उसके बाद संबंध, अधिकरण। अभी इसका हम जो अभी हम भेद लिखवा रहे हैं, आठों का विस्तार में समझेंगे। ठीक है, अभी देखिए, अधिकरण। उसके बाद क्या आता है बताइए आप लोग, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, ठीक है, अपदान हो गया, संबंध हो गया, अधिकरण भी हो गया, और उसके बाद संबोधन। ठीक है, उसके बाद संबोधन। यहां पर कर्ता, देखिए ध्यान से देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, यहां पर अपदान, यहां पर पा कर लीजिए। ठीक है, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, कितने भेद होते हैं गिन लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, ये हमारे क्या है, ये कारक के क्या है,
कारक के ये क्या है, अब आप लोग बताइए कारक के क्या है। तो हम कहेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के ये 8 भेद है। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, और 8 भेद का नाम यहाँ पर है। कोई पूछेगा तो हम कहेंगे फर्स्ट कर्ता, दूसरा कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ऊपर ठीक है, ऊपर हम लोग समझ लिए किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे में राजू ने भात खाया, कारक कुल कितने भेद होते हैं, तो हम कहेंगे कि 8 भेद। एग्जाम में पूछेगा कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो हम बताएंगे कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो जल्दी इसको टाइप कीजिए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इनको भेद को पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमारा एक तरफ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कर्ता लिखा है, क्रम लिखा है और करण लिखा है। अब इनके बारे में हम समझते हैं क्या लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके सब हम जानेंगे 8 भेद के बारे में। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर। चलिए, लिखा है कि कर्ता। अब देखिए कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता कारक किसे कहते हैं, यही लिखा है कर्ता कारक, क्योंकि कारक में हम पढ़ रहे हैं तो अब कर्ता नहीं, कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कर्ता। पहला भेद का नाम क्या था, कर्ता। तो अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो शब्द, देखिए ध्यान समझिएगा, जो शब्द वाक्य में काम करने का बोध हो, चाहे जो शब्द वाक्य में काम कराने या करने का बोध, कराने नहीं, करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कर्ता कारक। क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। चलिए आते हैं, जैसे में देखते हैं क्या है। श्याम ने मुरली बजाई। श्याम ने, जो श्याम है लड़का का नाम है, ठीक है, श्याम ने मुरली बजाई। अब देखिए कि यहां पर जो मुरली बजाने काम कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, तो श्याम कर रहा है। ध्यान से देखते रहिए क्या कौन कर रहा है काम। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यहां पर यदि हम कहें कि कर्ता यहां पर कौन है, तो हम कहेंगे कर्ता कारक यहां पर श्याम है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहां पर मेन कौन है, श्याम। यहां पर मेन कौन है, श्याम है। यदि आप लोग से पूछा जाए कि यदि मान लीजिए श्याम की जगह पर मान लीजिए कोई भी नाम दे दिए, जैसे कोई भी नाम, जैसे मोहन ने मुरली बजाई, चाहे मोहन ने खाना खाई। ठीक है, खाना खाया। अब देखिए यहां पर जो हमें यहां पर वर्ड लिखे है, यहां पर यदि हम श्याम को हटा दें, श्याम को क्या करें, हटा दें, तो हम कहेंगे ने मुरली बजाई। अब देखिए ने मुरली बजाई, यदि ने को भी हटा दे, मुरली बजाई, तो आप लोग को पूछेंगे कौन मुरली बजाई, ये सवाल उठेगा मन में। यानी कर्ता का इसमें अहम भूमिका है, कर्ता का इसमें अहम भूमिका है। यानी श्याम ने मुरली बजाई, यानी इसमें कौन है, श्याम है। यानी कर्ता कौन बोध करा रहा है, श्याम है। अब देखिए यहां पर अब पूछा जा रहा है कि जो कर्ता है इसका विभक्ति चिन्ह बताइए। इसमें विभक्ति चिन्ह बताइए कि श्याम ने मुरली बजाई, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है। तो यहां पर देखिए जो यहां पर संबंध दिखा है, यहां पर जो देखिए दिखाई दे रहा है ना, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ने। तो हमारा कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, ने। क्या हो जाएगा, ने। समझ में आ रहा है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, ने हो गया। आते हैं दूसरे वर्ड पर। दूसरा वर्ड लिखा है कर्म। क्या लिखा है, कर्म। वो कर्म नहीं, ये कर्म वो कर्म, अच्छा कर्म करो बुरा कर, ये नहीं, वो नहीं, दूसरा है। ठीक है, ये हिंदी वाला कर्म है। अब देखिए, हाँ, तो यहां पर लिखा है जिस वस्तु पर, ध्यान से देखते रहिए, जिस वस्तु पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े, जिस वस्तु पर, ध्यान से देखते रहिएगा, कह रहा है जिस वस्तु पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोले कर्म कारक बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्म कारक कहते हैं। आते हैं, जैसे हम देखिए क्या लिखा है, एग्जाम्पल से माध्यम समझते हैं। राम ने अजीत को पीटा। राम जो लड़का है वह अजीत को पीट रहा है। अब क्या मामला हो सकता है, कुछ भी मामला हो सकता है। यदि उसका चॉकलेट छीन दिखा गया है, वो पीटने काम चालू कर दिया। तो यहां पर देखिए, यहां पर पीटा जा रहा है। अब हम पूछे कि राम, अब देखिए ध्यान से, राम ने अजीत को पीटा। समझ में आ रहा है आप लोग को, राम ने अजीत को पीटा। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि जिस वस्तु पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े। अब देखिए कि यहां पर क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पीटा। कौन, यदि यहां पर हम बोले कि राम ने अजीत को पीटा, हम यदि यहां पर हटा दें अजीत को,
अजीत को हटा दे, अजीत वाला हटा दे यहाँ पर, तो राम ने पीटा, लेकिन यहाँ पर प्रभाव किस पे पड़ रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, यानी क्रिया का प्रभाव पड़ना चाहिए, तो क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। भाई पिटाएगा तो हाथ गोड़ उसमें चलेगा, ऐसे डंडा से पिटाएगा, तो देखिए ये पिटा यानी पिटना क्या होगा, क्रिया एक है, और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो अजीत पर पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यानी राम द्वारा पीटा जा रहा है, किसको पीटा जा रहा है, तो अजीत को, यानी प्रभाव किस पर पड़ रहा है, अजीत पर, यानी यहाँ पर अजीत पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें हमारा कर्म यह हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें हम पूछे जाए कि कर्म, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कर्म, कर्म का चिन्ह क्या है, कर्म का विभक्ति चिन्ह, यानी इसमें क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या है, दिखाई देखा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है को, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, को। क्लियर, दिखाई दे रहा है, चलिए ये तो क्लियर हो गया, ये भी क्लियर होगा, ऊपर वाला भी क्लियर। अब नीचे आते हैं, करण लिखा है करण। अब इसके बारे में समझते हैं। करण कह रहा है कि जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से यानी कोई हेल्प कर रहा है, अब देखो और हेल्प कर रहा है, जिसकी सहायता से कोई काम किया, जिसकी सहायता से कोई काम किया जाए उसी को क्या बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, करण कारक। ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, ये ऑल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ऑल एग्जाम, ध्यान से देखते रहिएगा, ये ऑल एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ते रहे और नोट बनाते रहे, ठीक है। इसको इतना वीवीआई समझ के पढ़ना है, क्योंकि ये संस्कृत में पूछा जाता है और हिंदी का तो ये गर्दा है अलग है। चले जाते हैं नीचे, कारण, कारण है करण, ठीक है, जिसकी सहायता से कोई काम किया जाए उसे करण कारक बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तो यहां पर लिखा है मोहन ने हाथ से रोटी खाई, मोहन ने हाथ से रोटी खाई, दिमाग, इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है, इसमें दिमाग लगाना है कि कहां पर हमारा करण कारक है। देखिए यहां पर मोहन ने हाथ से रोटी खाई, अब देखिए इसमें देखिए जिसकी सहायता से कोई काम किया जाए, अब देखिए मोहन ने रोटी खाई, मोहन ने रोटी खाई, क्या ऐसे ही खा लेगा, यदि आप लोग के सामने यदि रोटी बना के धर दिया जाए और खा, जब तक हम उसमें हाथ नहीं लगाएंगे तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, मोहन ने रोटी खाई, यानी इसमें हमारा करण कारक कौन सा हो जाएगा, इसका यहां पर देखिए हाथ से, यहां पर क्या हो जाएगा, हाथ, इसमें मेन कौन है, हाथ, यदि हम हाथ नहीं, तो यहां पर देखिए क्या हम लिखे हैं, मोहन ने हाथ से रोटी खाई। यदि हम एग्जाम्पल को मिटा भी दे रहे हैं, यदि मोहन की जगह पर हम श्याम कर दे रहे हैं, श्याम कर दे रहे हैं, तो ये हमारा देखिए नाम चेंज हो गया। यदि हम श्याम ने हाथ से रोटी खाई, तो हमारे यहाँ पर देखिए जो रोटी खाया जा रहा है श्याम के से रोटी जो श्याम रोटी खा रहा है वह किससे खा रहा है, हाथ से खा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि हाथ, यहाँ इसमें हमारा क्या है, करण कारक है। अब देखिए कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, से, इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। तो हम ऊपर से आते हैं, समझते हैं कि ऊपर आखिर हम क्या पढ़े हैं उसको भी समझते हैं, ठीक है। कर्ता में पढ़े हैं, जो शब्द वाक्य में काम करने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, कर्ता कारक बोलते हैं। जैसे श्याम ने मुरली बजाई, इसमें हमारा विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है, विभक्ति चिन्ह याद करते चलेंगे, दिमाग में डालते चलेंगे। कर्ता ने यानी कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने, जिससे अब आगे आते हैं कर्म। सेकंड नंबर है, जिस वस्तु पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे में राम ने अजीत को पीटा, इसमें कौन पीट रहा है, पीटा जा रहा है, अजीत को पीटा जा रहा है, तो यहाँ पर अजीत मेन है और इसका विभक्ति चिन्ह, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो को, तो ऊपर से हमारा कर्ता ने हो गया, कर्म को विभक्ति चिन्ह, ध्यान से, कर्ता ने कर्म को। अब देख करण, जिसकी सहायता से कोई काम किया जाए उसे बोलते हैं करण कारक कहते हैं। जैसे ने श्याम ने हाथ से रोटी खाई, यहाँ पर जो रोटी खाया जा रहा है हाथ से, यहाँ पर हाथ से काम किया जा रहा है। जब भी कोई भी हाथ से खाएगा, नहीं तो गोड़ से खाएगा, हाथ से खाएगा यानी पैर से नहीं खाएगा, तो यहाँ पर क्या विभक्ति चिन्ह हो जाएगा, से, तो ऊपर से कर्ता ने कर्म को करण से, इतना हो गया। अब आगे जाते हैं, उसके बाद और टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए अगला समझते हैं। लिखा है संप्रदान, ठीक है, संप्रदान लिखा है, तो इसको भी समझते हैं। चलिए आते हैं,
जिससे जिसके लिए कोई काम किया जाए, ठीक है, जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है श्याम ने गरीबों को धन दिया, श्याम ने गरीबों को धन दिया, क्लियर दिखाई दे रहा है, श्याम ने गरीबों को धन दिया, ठीक है। यहां पर देखिए कि श्याम ने गरीबों को, यहां पर देखिए गरीबों को धन दिया, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, गरीबों को धन दिया, यहां पर कह रहा है कि जिसके लिए कोई काम किया जाए, लेकिन यहां पर मेन विशेष देखिए, ध्यान दीजिए कि जो श्याम है वह धन दे रहा है, किसको धन दे रहा है, गरीब जो गरीब है, ठीक है। तो यहां पर श्याम द्वारा गरीबों को क्या दिया जा रहा है, धन दिया जा रहा है। तो यही ऊपर लिखा है संप्रदान कारक में कि जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे में श्याम ने गरीबों को धन दिया, इसमें हमारा क्या है, गरीबों को, यानी गरीबों इसमें मेन है, और संप्रदान, अभी कहते हैं कि इसको संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है को, ठीक है, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है, क्लियर। और एक चिन्ह होता है को और के लिए, ठीक है, संप्रदान को और एक और होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, के लिए, ये दोनों एक साथ आते हैं, कभी कभी एक साथ नहीं आते हैं, अलग अलग स्टेप में, कहीं पर को दिया रहता है, कोई कहीं पर के लिए। तो ये ध्यान में रखना है कि कर्ता ने कर्म को भी, उसमें भी को है और लेकिन इसमें भी को है। तो यहीं पर अधिकांश बच्चे घबरा जाते हैं और घबरा क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, इसमें ध्यान से निकलना है। देखिए उसमें, देखिए कि उसमें अलग बात कह रहा है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग को संप्रदान एग्जाम्पल में दिया रहा है तो आप लोग घबरा नहीं है, और घबरा नहीं है ये नहीं घबरा के गलती मार देना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें किस चीज का बात हो रहा है। तो इसमें देखिए जिसके लिए कोई काम किया जाए, यदि सेंटेंस का मुताबिक जिससे कोई का हेल्प किया जाए, चाहे काम किया जाए, तो उसके डिपेंड पर आप लोग संप्रदान को लगाइएगा, ठीक है। और यदि कहीं पर के लिए डाल दिया जाए तो वो तो संप्रदान नहीं है। आते हैं अपदान पे, ठीक है। तो कह रहा है जिससे एक वस्तु या दूसरी वस्तु से अलग हो जाने का बोध हो, चाहे हो जाए, उससे क्या कहते हैं, हो जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे अपादान कारक बोलते हैं। जैसे में चिड़िया पेड़ से उड़ चली, चिड़िया पेड़ से उड़ चली। अब देखिए यहां पर चिड़िया जो है पेड़ से उड़ चली, यानी चिड़िया जो है, चिड़िया अब पेड़ पर अब नहीं है, ठीक है, चिड़िया जो है अब पेड़ पे नहीं है, पेड़ से क्या हो गई, उड़ चली। यानी देखिए यहां पर, देखिए यहां पर कोई एक वस्तु से दूसरी वस्तु क्या हो रही, अलग हो रही है। यानी पेड़, देखिए चिड़िया जो है पेड़ पे बैठी है, उड़ गई। तो अब देखिए पेड़ और चिड़िया के बीच संबंध है, नहीं है। अब चिड़िया उड़ गई आसमान में और पेड़ वहीं पर वहीं रह गए, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग हो, यानी चिड़िया और पेड़ अलग हो गई। तो ऐसे अलगाव का बोध हो, उससे उसमें क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो इसमें हमारा विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, अपादान क्या हो जाएगा, से। इसमें क्या आ जाएगा, ये से उड़ के यहाँ पर आ जाएगा, इसमें ये को उड़ के वहां पर चल गया, और के लिए और एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो अपादान से, ठीक है, अपादान से, क्लियर। अब देखिए नीचे आता है संबंध, जिससे एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध की सूचना मिले उसे क्या कहते हैं, उसे संबंध कारक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं। क्या लिखा है, जिससे एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध, यहां पर देखिए संबंध की सूचना मिले उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। हम बार बार यही बोलते हैं आप लोग से कि सफर में भीड़ तो होगी, सफर में भीड़ तो होगी, तू चल सकता है चल, सफर में भीड़ तो होगी, तू चल सकता है तो चल, सभी इस भीड़ में शामिल, तू चीर के निकल सकता है तो चल। इसी मोटिवेशन को दिमाग में रख के आप लोग को पढ़ाई करना है और एक दिन निश्चित सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए, यानी इस हमारे कहने का कथन क्या यही का नाम है कि देखिए सभी इस भीड़ में है। जो हम टीचिंग लाइन में है, जो हम पढ़ने का जब ठान लिए हैं तो पढ़ने में सब कोई है, लेकिन हजारों की संख्या, लाखों की संख्या है, उसमें हम लोग को निकलना है। तो मेहनत करना है और निकल जाना है, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ नहीं है। चलिए ध्यान देखिए यहाँ पर, जिससे एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध की सूचना मिले उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मोहन के पिताजी आए, मोहन के पिताजी आ रहे हैं,
तो देखिए मोहन और पिताजी में कुछ संबंध है कि नहीं, रिलेशन है कि नहीं, संबंध है कि नहीं है। अरे मोहन के पिताजी हैं, तो मोहन के पिताजी हैं, यानी पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं, सवाल तलाक देना आएगा तो हम बोले मोहन के पिताजी, यानी संबंध, यानी किससे संबंध दर्शा रहा है, मोहन से। क्लियर, किससे संबंध दर्शा रहा है, मोहन से। ठीक है, मोहन से। अब देखिए कि यहां पर हमारा विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, के। और होता है को भी होता है। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोग को। यहां पर देखिए के, का के, की भी होता है, और रा, और एक्स्ट्रा में रा, रे, री। ठीक है, रा रे री, का के की। क्लियर हो गया, का के की, रा रे री, ना ने नी, ना ने नी। यदि ये कोई भी पूछ दे एग्जाम्पल में, यदि सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, यदि ये दिखाई दे, के दिखाई दे तो हम ध्यान से संबंध मारेंगे, का संबंध उठा देंगे, की इसको उठाएंगे, रात यदि रहे, रे यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर हमारा की था तो हम यहाँ पर के लिख दिए। ऐसे ही सेंटेंस में यहाँ यदि संबंध के बारे में बताए और बीच में का दिखाई दे तो जानेंगे संबंध है, संबंध का बोध कराएगा, रा रे री, ना ने नी। ठीक है, तो आते हैं आप सीधे एक और कुछ छूटा है उसको भी समझते हैं। ठीक है, तो आते हैं और देखिए लास्ट नंबर हमारा है 7 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, अधिकरण लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, अधिकरण। ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, अधिकरण। आज क्लास देखने के बाद आप लोग को पूरा विश्वास हो जाएगा कि करण से हमारा, कारण से हमारा एक भी सवाल बचेगा नहीं। ये ध्यान से देखना है। ठीक है, और टॉपिक बाय टॉपिक समझते चलना है। तो हमारा अधिकरण लिखा है, देखिए क्या लिखा है, इसके बारे में समझते हैं कि जिससे, ठीक है, जिससे क्रिया के आधार पर आधार का बोध हो, जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मैं क्रिया के आधार पर, यहां पर देखिए क्रिया के आधार पर आधार का बोध हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्रिया का आधार क्या हो रहा है, जिससे क्रिया के आधार पर, देखिए यहां पर सांप बिल में घुस गया, घुस गया नहीं, घुसा है। ठीक है, सांप बिल में घुसा है। अब देखिए सांप भाई उन लोगों का तो बिल में ढुकने आदत है, कहीं पर ईटा में घुस जाएंगे, कहीं पर कहाँ नहीं घुस जाएंगे। गर्मी के दिन में तो और कहीं दिखाई देता है, ठंडा के दिन में कहीं घुस जाते हैं, निकलते नहीं। कभी कभी दिखाई दे देंगे तो चहट लिए किसी को चहट लेगा, चाहे हाँ कोई भी चहट लेगा पिटने के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए, तो सांप को मारना नहीं चाहिए। ठीक है, अब मान चलिए कि कोई भी डरा देता है सांप से, अब आप लोग के सामने सांप दे दे तो भाई डरा के हम भी भाग जाएंगे। ठीक है, तो सांप से डरना चाहिए। सांप देखिए, सांप कुछ नहीं करेगा, उसको यदि मारेगा नहीं तो क्या करेगा, वो आएगा निकल जाएगा आराम से, लेकिन सांप से बच के रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सांप बिल में घुसा है, लाइन की समस्या है भाई लोग, जो टॉपिक छूटा है उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए लाइन का थोड़ा समस्या है, इसको हम समझ लेते हैं क्या लिखा गया है उसमें। तो यहाँ पर सांप बिल में घुसा है और चिड़िया छत पर बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पर सांप बिल में घुसा है, यहाँ पर हमारा विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, इसमें हमारा में हो जाएगा, और एक हो जाएगा कि चिड़िया छत पर बैठी है, तो यहाँ पर हमारा विभक्ति चिन्ह हो जाएगा क्या, पर। तो अधिकरण में पर। ठीक है, उसके बाद है, देखिए ध्यान से वो जो टाइप किए हैं उसको देखते रहिए। उसके बाद है संबोधन, लिखे हैं कि जिससे किसी को बुलाया या पुकारा जाए उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे में हम लिखे हैं हे भगवान, अब हम हे भगवान को हम यहाँ पर हमारा विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, हे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जय हिंद।